तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनफी होता है वो चैन यूनर के काफ़ी करीब आ जाता है और उसके करीब आने के बाद वो उससे बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुमने मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है तो इसीलिए बदले में मैं भी तुम्हें यहाँ पर कुछ दूंगा। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो चैन यूनर के फोरहेड के अंदर किसी टेक्निक को डालने लगता है और उस टेक्निक को डालते हुए उससे बोलता है कि ये 7 स्टेप रेनफॉल टेक्निक है, जिससे कि अगर तुम कल्टीवेशन करती हो तो तुम काफ़ी पावरफुल बन जाओगी। जो देखकर अब जो चैन यूनर होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होती हुई बोलती है कि 7 स्टेप रेनफॉल टेक्निक ये तो बहुत ही प्रीसियस टेक्निक है। और उसके इतना बोलते ही अब जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो चैन यूनर होती है वो लिनफी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर अब वो अपने मन में सोचती है कि यूनर, अगर तुमने इस चांस को खो दिया तो पता नहीं तुम दोबारा इस पर्सन से कभी मिल पाओगी या नहीं, तो तुम्हें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि तुम दोबारा इससे मिल सको। और इतना सोचती ही जो चैन यूनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि अरे वाह, मुझे तरीका मिल गया। और इतना सोचकर अब जो चैन यूनर होती है वो लिनफी के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर लिनफी, क्या मैं आपको अपनी वी चैट के ऊपर ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि अगर फ्यूचर में मुझे स्पिरिट स्टोन मिले तो मैं आपको वी चैट के ऊपर बता दूंगी। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो भी अपने मोबाइल को निकाल कर उसके आगे कर देता है और वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों जब भी कोई मुझे अपनी वी चैट के ऊपर ऐड करता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा फील होता है। और लिनफी की इतना सोचती है अब जो चैन यूनर होती है वो लिनफी से बोलती है कि वाह ब्रदर लिनफी, यहाँ पर तो आपने जो आपकी उम्र है उसे 200 मिलियन साल लिखा हुआ है। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर 200 मिलियन साल इसीलिए लिखा क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सच सच लिखना चाहता था। और अब जो चैन यूनर होती है वो लिनफी को ऐड करने के बाद उससे बोलती है कि मैंने आपको ऐड कर लिया और आज से आपको मैं ब्रदर लिनफी बोलूँगी, इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और चैन यूनर की अब इस तरह की बातों को सुनकर जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी फ्यूचर नहीं है, लेकिन छोड़ो, वैसे भी अगर ये यहाँ पर मुझे ब्रदर बोल रही है तो चलो मैं इसके लिए यहाँ पर कुछ तो कर ही सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालने लगता है और वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तुमने चूंकि मुझे यहाँ पर ब्रदर बोला है तो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा। जो सुनकर जो चैन यूनर होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि जो लिनफी है वो कहना क्या चाहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो उसे कुछ एलिक्सरों को निकाल कर दे देता है और उसे एलिक्सरों को देते हुए उससे बोलता है कि ये कुछ एलिक्सर है जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन में काफ़ी काम आ पाएंगे। और इतना बोलने के बाद जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो चैन यूनर होती है वो लिनफी से बोलती है कि ब्रदर लिनफी, ये जो एलिक्सर है ये बहुत ज़्यादा ही रेयर है और ऑर्डिनरी पीपल तो इन्हें लेने के सपने के बारे में भी नहीं सोच सकता, तो क्या आप सच में इतने एक्सपेंसिव को मुझे ऐसे ही दे रहे हो। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये एलिक्सर वैसे ही पड़े हुए मेरी जेब के अंदर बॉस बना रहे थे, तो इसीलिए तुम इन्हें रख सकती हो। और अब लिनफी की इस तरह की बातों को सुनकर जो चैन यूनर होती है वो अपने मन में सोचती है कि ब्रदर लिनफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जब मैं यहाँ से वापस घर पर लौटूंगी तो मैं आपको ढूंढने की पक्का कोशिश करूँगी। और उसके अब इतना सोचते हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो बाई फैमिली का जो मास्टर होता है उसके पास में आ जाता है और अब जो बाई फैमिली का मास्टर होता है वो लिनफी को देखने के बाद उसे ग्रीट करते हुए उससे बोलता है कि मास्टर लिन, हम सभी लोग चाहते हैं कि आप हमें ये फ्यूचर के अंदर गाइड करो। तभी जो भाईजान होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, मास्टर ही इस चीज़ के लिए क्वालिफाई है जो कि हमें लीड कर सकते हैं। और अब बाकी के जो लोग होते हैं वो भी इस चीज़ को रिपीट करने लगते हैं, लेकिन जो लिनफी होता है वो उन लोगों की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि छोड़ो, ये चीज़ कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ये लाओ होता है वो लिनफी से कुछ बोलने ही वाला होता है और जो लिनफी होता है जैसे ही उसका ध्यान उसके साथ में आए हुए बच्चे के ऊपर जाता है वो वहीं पर ही रुक जाता है। जो देखकर ये लाओ जो होता है वो लिनफी से पूछता है कि मास्टर लिन, क्या आपने अपनी माइंड को चेंज कर लिया। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो ये लाओ की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उस बच्चे के पास में जाके उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और लिनफी की इस बात को सुनकर अब जो ये लाओ होता है वो लिनफी को उस बच्चे के बारे में बताता है कि ग्रैंड मास्टर लिन, ये मेरा न्यू डिसाइपल है जिसका नाम की जैंग जियाओलिंग है और अगर इसकी बात की जाए तो ये टोइज़म में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके इतना बोलते ही अब जो लिनफी होता है वो उस बच्चे के ऊपर अपनी किसी पावर का यूज करता है और वो उसे अपने साथ में वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनकर वो बच्चा भी ठीक है बोलकर लिनफी के साथ में अब किसी दूसरी जगह पर आ जाता है। और अब दूसरी जगह पर आने के बाद जो लिनफी होता है वो उस बच्चे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, जैंग डाओलिंग। और अब लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस बच्चे के साथ में वहाँ पर कुछ होना शुरू हो जाता है।
और अब हम देखते हैं कि उस बच्चे की जो आंखें होती है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है और वो लिनफी के सामने रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि टॉयज, अब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 2000 साल बाद मैं दोबारा आपको देखूंगा। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो उसके पास में आकर उसे खड़ा करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, इस चीज़ को छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर फेरी रियलम में होने के बाद भी तुम्हारे सामने ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि तुम्हें इस लोअर रियलम के अंदर इनकारनेशन लेना पड़ा। जो सुनकर अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो लिनफी को बताता है कि इसके पीछे का जो कारण है वो शैम शारा है, उसी के कारण ही मुझे इस लोअर वर्ल्ड के अंदर इनकारनेशन लेना पड़ा है, जिसको कि आप काफ़ी अच्छे से जानते हो क्योंकि वो ही फेरी वर्ल्ड के अंदर जो एम्प्रेस थी उसकी डेथ का कारण था। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सिक्स पाथ ऑफ सैम सारा को तो मैंने मार दिया था, तो वो आखिर अभी तक जिंदा कैसे है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो जैंग डाओलिंग से बोलता है कि जैंग डाओलिंग, मुझे बताओ कि तुम्हें पास्ट के बारे में क्या क्या याद है। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो वहाँ पर किसी सर्कल को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था, और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक इविल से पर्सन को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है कि हेमनली मास्टर जैंग डाओलिंग, आज तुम्हारे यहाँ पर महीने का टाइम आ चुका है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जैंग डाओलिंग होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर उसके जो डिसाइबल होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मास्टर, आप यहाँ से चले जाइए, आपको हमारी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर जिंदा रहना होगा। और उन लोगों की अब इस तरह की बातों को सुनकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर मैं यहाँ से भाग भी गया तो मुझे ये बताओ कि तुम लोगों के साथ में क्या होगा। मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि अपने डिसाइबलों को ऐसे ही मरते हुआ छोड़कर भाग जाऊँ। मैं जैंग डाओलिंग, जिसने कि 2000 से भी ज़्यादा साल तक कल्टीवेशन किया पावरफुल बनने के लिए, तो आज आखिर मैं अपने सामने पावरफुल एनिमी को देखकर ऐसे कैसे भाग सकता हूँ। नहीं, जब तक मेरे हाथ में स्वॉर्ड है मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इतना बोलकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो वहाँ पर अपने किसी अटैक को प्रिपेयर करने लगता है, जो देखकर अब वो इविल पर्सन जो होता है वो जैंग डाओलिंग की तरफ अपने हाथों को बढ़ाते हुए बोलता है कि बेवकूफ़, तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा ये जो अटैक है ये यहाँ पर मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ पर तुम्हें भी ख़त्म कर देगा। क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ में मरना चाहते हो। जो सुनकर जैंग डाओलिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें ख़त्म करने के लिए तो मैं 1000 बार भी मर सकता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि जैंग डाओलिंग और उस बंदे का जो अटैक होता है वो एक दूसरे से टकरा जाता है, जो देखते के साथ ही जैंग डाओलिंग के जो डिसाइबल होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मास्टर नहीं। जिसके बाद अब हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि हंसते हुए जैंग डाओलिंग से बोलता है कि जैंग डाओलिंग, तुम्हारी स्वॉर्ड इतनी पावरफुल नहीं है कि मुझे यहाँ पर मार सके। मैं बस यहाँ पर थोड़ा इंजर्ड हुआ हूँ, लेकिन रिकवर करने के बाद मैं दोबारा से इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए आऊँगा। लेकिन तब तक तो तुम रीइंकार्नेशन लेकर एक नॉर्मल से मॉर्टल बन चुके होगे, तो मुझे तुम ये बताओ कि आखिर मॉर्टल बनने के बाद तुम मुझे किस तरह से रोकोगे। जो सुनते ही हम देखते हैं कि जैंग डाओलिंग की जो बॉडी होती है वो वहाँ से धीरे धीरे कर डस्ट बनकर गायब होने लगती है। जो जैंग डाओलिंग होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार पाया, लेकिन मत भूलो कि इस वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल पर्सन लॉर्ड ऑफ हेवन है, और जब तक लॉर्ड ऑफ हेवन जिंदा है तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं बचा सकता। वो तुम्हें अपने पर्सनल हाथों से ख़त्म करेंगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस इविल पर्सन की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ओल्ड एंसेस्टर अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हैं। तुम पक्का मुझसे यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। जो सुनकर जैंग डाओलिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि जो डाइजन थे उनकी जो बॉडी है वो इमोर्टल है, यहाँ तक कि उनकी सोल भी इमोर्टल है। तो क्या तुम्हें लगता है कि वे इतनी आसानी से मर सकते हैं। वो तुम्हें ख़त्म करने के लिए ज़रूर आएंगे। और जैंग डाओलिंग के अब इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जैंग डाओलिंग को अब बहुत ही ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जो देखते ही जो लिनफी होता है वो उसके ऊपर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुम एक अच्छी नींद लो। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी जैंग डाओलिंग की जो बॉडी है वो केवल एक मॉर्टल बॉडी है, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि जो इसकी प्रीशियस मेमोरी है उसे यहाँ पर सील कर दिया जाए, क्योंकि वैसे भी इसने अपनी पिछली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दुख को सहा है। तो इसीलिए इस लाइफ में सही यही रहेगा कि ये अपनी जर्नी को मॉर्टल बनकर ही स्टार्ट करे। कम से कम ये कुछ टाइम तक तो एक हैप्पी लाइफ जी पाएगा। और इतना सोचकर अब जो लिनफी होता है वो जैंग डाओलिंग को गोद में लेकर वहाँ से जाने लगता है, और वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इविल स्पिरिट की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो कि वो मेरे फ्रेंड को मारने की हिम्मत कर सके। यहाँ तक कि इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी पावरफुल फोर्स थी उन्होंने भी जैंग डाओलिंग की मदद नहीं की। लगता है कि 10,000 साल बीतने के कारण जो लोग हैं वो मुझे भूल चुके हैं और उन्हें याद नहीं है कि मैं आखिर कौन हूँ।
लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही जल्द मैं जो ये इमोर्टल वर्ल्ड और जो डीमन वर्ल्ड है उन दोनों के अंदर वापस से जाने वाला हूँ, जिसके बाद मैं उन सभी लोगों से बदला लूंगा जिन्होंने कि मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। उनमें से कोई भी पर्सन जिंदा नहीं बचेगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। और इतना सोचकर अब जो लिनफी होता है वो जैंग डाओलिंग को ये लाओ को लाकर वापस कर देता है। जो देखकर अब जो ये लाओ होता है वो लिनफी से पूछता है कि मास्टर लिन, मेरे डिसाइपल को क्या हुआ, ये आखिर बेहोश क्यों हो गया। जो सुनते ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो अपने पास से 3 बुकों को निकाल लेता है और वो उस 3 बुकों को निकाल कर ये लाओ को देते हुए उसे बोलता है कि ये लाओ, मैं तुम्हें ये 3 बुकें दे रहा हूँ, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें ये तीनों की तीनों बुकें अपने इस डिसाइपल को देनी होगी। जो सुनते ही जो ये लाओ होता है वो उन तीनों स्किलों को लेते हुए जो लिनफी होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि ग्रैंड मास्टर लिन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये तीनों टेक्निक उसे जरूर सिखाऊंगा। जो सुनते ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई एक पन्नी को उठा लेता है और उसे उठाने के बाद उसे देते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम इस पन्नी को पकड़ो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो अपने पास से कुछ एलिक्सरों को निकालने लगता है और उन्हें निकाल कर उससे बोलता है ये कुछ नॉर्मल से एलिक्सर है जो कि तुम्हें अपने डिसाइपल को देने होंगे ताकि जो उसकी बॉडी है वो जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बन सके। और अब लिनफी की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो ये लाओ होता है वो तो बहुत घबराने ही लगता है, लेकिन वहीं जो लिनफी होता है वो अब कुछ पिलों को भी देते हुए उससे बोलता है कि ये कुछ पिल है जिनमें से क्यों है गैदरिंग पिल और फाउंडेशन बिल्डिंग पिल भी है जो कि उसके ब्रेक थ्रू के काफी काम आएगी। और लिनफी को अब इस तरह से ट्रेजरों को पन्नी में भरता हुआ देखकर जो ये लाओ होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो ग्रैंड मास्टर ये लिनफी है वो मुझे ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये तो इन चीज़ों को इस तरह से पन्नी के अंदर डाल रहे हैं जैसे कि ये इनके लिए कुछ भी ना हो। सच में जो ग्रैंड मास्टर लिन है वो तो ऑर्डिनरी पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। और इतना सोचकर जो ये लाओ होता है वो लिनफी से पूछता है कि मास्टर लिनफी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आप जो जियाओ लिंग है उसके लिए इतना क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो तो बस मेरा एक नॉर्मल सा डिसाइपल है। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि नहीं, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि वो जैंग डाओलिन का रीइंकार्नेशन है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेचारा ये लाओ होता है वो तो वहाँ पर पत्थर की मूर्त बन जाता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा आपने, जैंग डाओलिन का रीइंकार्नेशन। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो ये लाओ को बताता है कि हाँ, जैंग डाओलिन को किसी कारण से यहाँ पर रीइंकार्नेशन लेना पड़ा है, लेकिन टेंशन मत लो, ये बहुत ही जल्द अपनी दोबारा पुरानी वाली पावर में आ जाएगा, जिसके बाद ये दोबारा से इमोर्टलिटी के पाथ पर चलेगा। लेकिन अभी के लिए चूंकि इसके पास में इमोर्टल बॉडी नहीं है तो इसीलिए इसे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और लिनफी की अब इस बात को सुनते ही जो ये लाओ होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मास्टर लिनफी, क्या आप कहना चाहते हो कि हमारा जो वर्ल्ड है वो खतरे में है। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद अब जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो, जो इस मेडिसिन एक्ट का मैटर था वो तो यहाँ पर सॉल्व हो गया, अब मुझे जल्दी से जल्द किंग फैमिली के अंदर पहुँचना होगा और इसी के साथ में जो 7 स्टार इंस्ट्रक्शन पिल है उसको रिफाइन करना होगा, क्योंकि जो किंग फैन है उसके बेटे के पास में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा होगा, तो जितना जल्दी हो सके मुझे इतनी जल्दी ही पिल को रिफाइन कर कर उसको खिलाना होगा। और उससे अलग इस चीज़ का भी पता करना होगा कि आखिर बाई फैमिली के अंदर वो पर्सन कौन है जो कि याओ गैंग को मारना चाहता है। और इतना सोचते ही हम देखते हैं कि अब जो लिनफी होता है वो किंग फैमिली के पास में आने लगता है और अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है वो उसके वहाँ पर उतरने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लीज यू होती है उसके कपड़े उड़ जाते हैं और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि इस पागल ने तो मुझे यहाँ पर डरा दिया था, क्या ही यहाँ पर उड़कर आया है। और उसकी इतना सोचते ही हम देखते हैं कि किंग फैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ग्रैंड मास्टर लिनफी, फाइनली आप यहाँ पर आ गए। और इतना बोलकर किंग फैन जो होता है वो लिनफी को वहाँ से लेकर जाने लगता है। जो देखकर लिनफी जो होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है, मुझे अपनी बेटे की सिचुएशन के बारे में बताओ। जो सुनते ही अब जो किंग फैन होता है वो लिनफी को बताता है कि मेरे बेटे की जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, क्योंकि वे जो वियर्ड से मकड़ी के जाले हैं वो उसकी बॉडी के ऊपर फैलते ही जा रहे हैं और अब तो उसकी जो बॉडी है उसके अंदर हलचल भी नहीं हो रही, बस अब आप ही हो जो कि मेरे बेटे को बचा सकते हो। और उसके इतना बोलते अब हम उसके बेटे की हालत देखते हैं जो कि बद से भी बदतर लग रही होती है। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद सभी डॉक्टरों से बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोग यहाँ से बाहर जाओ, मुझे अकेले में काम करना है। जो सुनते ही किंग फैन जो होता है वो सभी लोगों को लेकर रूम से बाहर आ जाता है। जो डॉक्टर होता है वो किंग फैन से बोलता है कि किंग फैन, ये यंग मैन कौन है और तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो, याद रखना इसने हमें यहाँ पर बाहर निकाला है, तो तुम्हारे बेटे के साथ में कुछ भी हुआ तो उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जो सुनकर किंग फैन भी ठीक है बोल देता है।
जिसके बाद अब हम लिनफी को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने इमोर्टल ट्राइपॉड को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद अब जो लिनफी होता है वो पिल को रिफाइन करते हुए अपने मन में सोचता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से कि मैंने अपने ट्राइपॉड का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं अपने हाथों से ही पिल को रिफाइन कर रहा था। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर इस ट्राइपॉड का यूज़ कर रहा हूँ तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो ट्राइपॉड है ये ठंडा ट्रिबुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो किंग फैन के ऊपर आ जाता है जो कि काफ़ी परेशान लग रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्या होगा, मेरा बेटा बच पाएगा या नहीं। और किंग फैन को ऐसे परेशान देखकर जो डॉक्टर होता है वो किंग फैन से बोलता है कि प्रेसिडेंट किंग, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आपको ऐसे ही किसी भी पर्सन के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी तरह से बेस्ट दे रहा था। लेकिन अगर आप इस तरह से किसी को भी लाकर यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए छोड़ दोगे तो मुझे डर है कि मैं उसे नहीं बचा पाऊँगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रूम के अंदर से जो खुशबू होती है वो बाहर आने लगती है, जो देखकर किंग फैन जो होता है वो अब चौंक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की खुशबू है। और इतना बोलकर वो जैसे ही उस खुशबू को सूंघता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो किसी पिल की खुशबू लग रही है। और हम देखते हैं कि इस पिल को केवल सूंघने के कारण ही जो उसके सफ़ेद बाल होते हैं वो दोबारा से ग्रीन हो जाते हैं। जो देखते ही अब जो डॉक्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग फैन तुम्हारे बालों को देखो, वो दोबारा से डार्क हो चुके हैं। लगता है कि तुम्हारे ऊपर भी पॉइजन का असर हो चुका है, इसीलिए जो तुम्हारे बाल है वो यहाँ पर डार्क हो रहे हैं। और डॉक्टर के इतना बोलते ही उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो कहता है कि एकदम से ये आसमान जो है वो इतना डार्क होना क्यों स्टार्ट हो गया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि आसमान के अंदर लाइटिंग चमकने लगती है, जो देख कर किंग फैन जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक ठंडा जो होता है वो सीधे उन्हीं की तरफ आने लगता है, जो देखते के साथ ही अब जो किंग फैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लगता है कि जो गॉड है वो मेरे बेटे को मारना चाह रहे हैं। और किंग फैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ठंडा लाइट होती है वो सीधे उसकी बिल्डिंग के ऊपर आकर लगने ही वाली होती है, लेकिन तभी किंग फैन जो होता है वो चारों तरफ शील्ड बना देता है, जिस कारण वो लाइटों का से वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जिसे देखकर किंग फैन भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं तो यहाँ पर खामा ही खा डर रहा था, जब तक इमॉर्टल मास्टर लिन यहाँ पर है तो फिर मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की क्या ही ज़रूरत है। जिसके बाद अब हम लिनफी को देखते हैं जिसने कि अपनी पिल को रिफाइन कर लिया होता है और वो अब पिल को रिफाइन करने के बाद बोलता है कि सच में हेवन के जो रूल है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये कभी नहीं बदलने वाले। मैंने यहाँ पर 7 स्टार इंस्ट्रक्शन पिल को रिफाइन किया जो हेवन है वो यहाँ पर इसे दबा करना चाहता है। लगता है कि हेवन को नहीं पता कि इस पिल को रिफाइन करने वाला पर्सन कौन था। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि और भी ज़्यादा हेवन से जो लाइट होती है वहाँ पर गिरने लगती है। तभी जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो उस जगह को देखने लगता है और उस जगह को देखते हुए बोलता है कि मॉम जरा उधर देखो, वहाँ पर जो गोल्डन लाइट है वो आसमान से ज़मीन पर आकर गिर रही है। और अब अपने बेटे की इस तरह की बातों को सुनकर जो उसकी मदर होती है वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि लगता है कि जो मेरा बेटा है वो पागल हो चुका है, मुझे इसका दिमाग का जल्द से जल्द इलाज कराना पड़ेगा। और उसके इतना सोचती है हमारा व्यू लिनफी के ऊपर आ जाता है, जिसकी की जो पिल होती है वो तैयार हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद लिनफी जो होता है वो बोलता है कि ठंडा ट्रिबुलेशन भी खत्म हो गया और उसी के साथ में पिल भी रिफाइन हो चुकी है, तो चलो फिर अब दोबारा से अपने काम को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उस फर्नेस के अंदर से 2 पिलों को बाहर निकाल लेता है और उन पिलों को देखने के बाद अब जो लिनफी होता है वो बोलता है कि जो मेडिसिन सेक्ट है बस वो नाम का ही सेक्ट है, क्योंकि उसके हर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं केवल यहाँ पर 2 ही पिल को बना पाया हूँ, लेकिन छोड़ो, इनमें से तो केवल एक ही पिल काफ़ी है इसे ठीक करने के लिए। और इतना बोलकर जो लिनफी होता है वो उस पिल को किंग फैन के बेटे की तरफ भेजने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मकड़ी के जाले होते हैं वो आकर उस पिल को रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। जिसे देखकर किंग फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, ये जो जहाँ पर जाले हैं यहाँ पर इस पिल की पावर को देखकर समझ चुके हैं कि ये इन्हें ख़त्म कर देंगे, तो इसीलिए ये रास्ते में ही इस पिल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर रहते हुए ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस बच्चे के जो फादर है उन्होंने मेरे सामने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, तो इसीलिए मैं उसके बेटे को यहाँ पर मैंने नहीं दे सकता। और इतना बोलते ही जो लिनफी होता है वो अपने मुंह से एक फूंक मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वो पेल होती है वो सीधे यहाँ पर जो किंग फैन का बेटा होता है उसके मुंह के अंदर चली जाती है। और जैसे ही उस पिल को वो लड़का खाता है हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी से एनर्जी निकलनी स्टार्ट हो जाती है और उसी के साथ में अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जहाँ पर कि अब उसकी ऐसी आवाज़ों को सुनकर जो लिनफी होता है वो अपने कानों को बंद कर लेता है। और वो अपने कानों को बंद करने के बाद अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बच्चा यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रहा है, मैंने तो इसे यहाँ पर पिल दी थी जो कि इसे यहाँ पर सही करेगी, तो फिर इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखने की क्या ही ज़रूरत है।
और लिनफी की इतना सोचती है हम देखते हैं कि जो वहाँ पर किंग फैन का लड़का होता है वो दोबारा से बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर लिनफी जो होता है वो बोलता है कि क्या ये इतनी जल्दी दोबारा से बेहोश हो गया। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किंग फैन का लड़का होता है वो धीरे धीरे कर कर अपनी आंखों को खोलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो बिल्कुल उसकी आंखों के सामने ही बैठा होता है और वो उसकी आंखों को ज़बरदस्ती खोलते हुए उसे बोलता है कि ये बच्चे तुम यहाँ पर कब तक सोने वाले हो। और अब लिनफी को एकदम से अपने ऐसे सामने बैठा हुआ देखकर जो किंग यू होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो डरते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किंग फैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरे बेटे फाइनली तुम उठ गए। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले लगकर वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लिनफी होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर लोग इस तरह की एक्टिंग क्यों करते हैं। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही अब जो किंगियो होता है वो लिनफी के सामने बैठ जाता है और वो लिनफी के सामने ग्रेट करते हुए उसे बोलता है कि इमोर्टल मास्टर यहाँ पर मैं किंगियो आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। और उससे अलग आपको जो कुछ भी चाहिए आप मेरी किंग फैमिली को बता सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप हम लोग से जो भी कुछ भी कहोगे उसे पूरा करने के लिए जो हमारी किंग फैमिली है वो अपना पूरा 100% देगी, चाहे उसके लिए हमें यहाँ पर अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए। और उसकी इस बात को सुनकर जो लिनफी होता है वो उसे खड़ा करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बस तुम ये बताओ कि आखिर वो कौन था जिसने कि तुम्हें पॉइजन दिया था। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जिसने इसे पॉइजन दिया था पक्का वही याओ गैंग को भी पॉइजन दिया होगा। जो सुनकर अब जो किंग यू होता है वो लिनफी को बताता है कि जिस पर्सन ने मुझे पॉइजन दिया था वो बाई फैमिली का बाईपू था, जो कि बाई फैमिली का सेकंड मास्टर है। और किंग यू की अब इस बात को सुनकर लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बाईपू, चलो एक चीज़ तो समझ में आती है कि बाईपू किंग फैमिली के मैन ब्लड को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि इसे ख़त्म करने के बाद वो किंग फैमिली के ऊपर कंट्रोल कर सकता था। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो याओ गैंग को क्यों मारना चाहता है, क्योंकि वैसे भी याओ गैंग को मारकर उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। और अगर स्पाइडर पॉइजन की बात की जाए तो वो तो बाईपू के ही हाथों में है, तो पक्का पॉइजन तो उसने ही दिया है। और इतना सोचते ही लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हें मर्डर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है, नहीं तो इससे तुम्हारी लाइफ के ऊपर भी खतरा आ जाएगा। और लिनफी की इस बात को सुनकर किंग फैन भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो लिनफी से बोलता है कि इमोर्टल किंग मास्टर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है तो क्या मैं उसके खिलाफ कुछ भी ना करूं। और इतना बोलकर जो किंग फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इमोर्टल मास्टर है वो यहाँ पर इंजर्ड हो गए और वो जो मदर ऑफ स्पाइडर है उसका अब सामना नहीं कर पाएंगे। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर बाई फैमिली के कितने लोग इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व है। अगर वो अकेला इन्वॉल्व हुआ तो मैं उसे अकेले को मारूंगा, लेकिन अगर उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हुई तो मैं पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और लिनफी की इस बात को सुनकर किंग फैन जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन अगर आपको मेरी कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो अब उसे बोलता है कि ठीक है, तो तुम मेरी यहाँ पर एक मदद करो, इस न्यूज़ को फैला दो कि मैंने जो किंग यू है उसे यहाँ पर रिकवर कर दिया है, लेकिन किसी कारण से जो इसकी सोल है वो डैमेज हो गई है, इसीलिए यहाँ पर ये अपनी मेमोरी को भूल चुका है और इसे ये भी याद नहीं कि इसे किसने पॉइजन दिया था। इसीलिए अब मैं इसके लिए जो मटेरियल है उन्हें कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ ताकि जो इसकी मेमोरी है वो जल्द से जल्द रिस्टोर हो सके। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग फैन होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है इमोर्टल मास्टर, मैं यहाँ पर आपके प्लान को समझ गया, क्योंकि जब ये बाईपू को पता लगेगा तो वो पक्का कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा जिससे कि हमें ये चीज़ तो पता लग जाएगी कि आखिर कौन कौन इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व है। जो सुनते ही अब लिनफी जो होता है वो काफ़ी सीरियस सा फेस बना लेता है और वो सीरियस सा फेस बनाते हुए बोलता है कि चलो फिर देखते हैं कि आखिर बाई फैमिली के अंदर से पहले कौन मेरे हाथों से मरने वाला है। और किंग यान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ली जियो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो किंग यान को देखने के बाद उसे कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी किंग यान जो होता है वो उससे बोलता है कि जो तुम्हारा ब्रदर है वो उसमें आ चुका है तो तुम उससे मिल सकती हो। जो सुनकर ली जियो जो होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए जो लिनफी होता है उससे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं पहले आपके बारे में नहीं जानती थी और अनजाने में मैंने आपको काफ़ी बार ऑफेंड कर दिया था, तो प्लीज़ इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दोगे। और उसकी इस बात को सुनकर लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसी छोटी मोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें अपने कैरेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है शादी करने में।
और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि लिनफी की बातों को सुनकर जो ली ज़ियो होती है वो अपना मुंह फुला लेती है और वो मुंह फुलाते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं भी तुम्हें सेम बात बोलना चाहूँगी कि तुम्हें भी अपने कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, नहीं तो तुम भी शादी नहीं कर पाओगे। और उसके अब इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पानी के अंदर नहा रही होती है। और अब जो भाईपू होता है वो उस लड़की के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने इस बारे में सुना कि जो किंग है वो होश में आ चुका है। और भाईपू की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो पानी से बाहर आने लगती है और वो पानी से बाहर आते हुए भाईपू से बोलती है कि बिल्कुल आखिर इतनी बड़ी न्यूज़ के बारे में मुझे कैसे नहीं पता लगेगा। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम स्पाइडर लिली है, जो कि डार्क नाइट ग्रुप की एक मेंबर है। और अब जो स्पाइडर लिली होती है वो भाईपू के पास में आ जाती है और वो भाईपू के गले लगते हुए उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा डरे हुए क्यों हो। जो सुनकर भाईपू जो होता है वो लिली के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम क्या नहीं जानती कि जो लिनफी है उसने उसे पॉइजन को क्योर किया है और इसी के साथ में अब वो उसकी मेमोरी को भी क्योर करने वाला है। और अगर एक बार उसकी मेमोरी क्योर हो गई तो सभी को मेरे बारे में सच्चाई का पता लग जाएगा, जिसके बाद मेरा बचना नामुमकिन होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिली होती है वो भाईपू से बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो, क्योंकि जो किंगयू है उसने अभी तक अपनी जो मेमोरी है उसे रिकवर नहीं किया, तो क्यों ना हम उसकी मेमोरी रिकवर करने से पहले ही उसे ख़त्म कर दे। ये हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है कि जो याओ गैंग है वो उस स्पाइडर पॉइजन से बच गई, क्योंकि अगर वो उस स्पाइडर पॉइजन से मारी जाती तो अभी तक वो एक एग बनकर हैच होकर स्पाइडर में बदल चुकी होती और उसकी जो पावर होती है वो मदर ऑफ स्पाइडर को भी फैल कर देती। और वैसे भी तुम्हारे पास में तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रहेंगे, अगर तुम इसकी पोइजन को मास्टर कर लेते हो तो उसके बाद तुम आसानी से जो एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट वर्ल्ड है उसके अंदर इंटर कर सकते हो। जो सुनकर अब जो भाईपो होता है वो लिली से बोलता है कि मुझे तुम एक चीज़ बताओ, क्या कि जो ये याओ गैंग है ये कौन है और तुम इसके इतना पीछे क्यों पड़ी हुई हो, और उसी के साथ में लिनफी कौन है और ये एकदम से यहाँ पर कहाँ से आ गया। जो सुनकर अब जो लिली होती है वो भाईपो को बताती है कि मैंने ज़्यादा तो नहीं सुना, लेकिन मंडाला ने मुझे एक बार बताया था कि जो ये याओ गैंग है ये अपनी प्रीसियस लाइफ में एक गोडस रही होगी, इसीलिए उसकी बॉडी के अंदर अभी भी पक्का गॉडेस पावर जरूर होगी। जो सुनते के साथ ही जो भाईपो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इसका मतलब जो तुम्हारा डार्क नाइट ग्रुप है वो भी काफ़ी पावरफुल है, जभी तो उसके पास में इस तरह के मैटरों के लिए भी न्यूज़ है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो तुम्हारा मास्टर मंडाला है उसके पीछे भी किसी पावरफुल पर्सन का हाथ है। जो सुनकर जो लिली होती है वो उसे बोलती है कि देखो मैं इस बारे में तो ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हें उस लिनफी की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे वो एक ग्रैंड मास्टर ही क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास में मदर ऑफ स्पाइडर है, इसीलिए तुम उसे काफ़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हो। जो सुनते ही जो भाईपू होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मदर ऑफ स्पाइडर को कंट्रोल करना इतना ज़्यादा आसान है, उसे फुल्ली कंट्रोल करने के लिए मुझे ग्रैंड ब्लड की ज़रूरत होगी, जिसके लिए कि किंग फैमिली के अगर पूरे लोगों को भी सेक्रीफाइस किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वे भी इनफ रहेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो भाईपू होता है वो उसे अपने करीब ले आता है और वो उसे अपने करीब लाते हुए बोलता है कि लेकिन हाँ अगर मैं अपनी बाई फैमिली के लोगों को भी मदर ऑफ स्पाइडर को सेक्रीफाइस कर दूँ तो उसके बाद हो सकता है कि मैं उसके ऊपर फुल्ली कंट्रोल को पा पाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो लिली के जो कपड़े होते हैं उन्हें फाड़ना स्टार्ट कर देता है, उन्हें फाड़ते हुए बोलता है कि ठीक है जो किंगयू है उसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और बाकी की प्रॉब्लम को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अब वे अपने काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर कि हम उनकी उल्टी सीधी आवाज़ों को भी सुन पाते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लीजियो के ऊपर आ जाता है, जो कि नहा रही होती है और वो नहाते हुए अपने मन में सोचती है कि वो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज था और पता नहीं मेरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मुझे लव जैसी फीलिंग आ रही है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू लिली के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर लीज यू को देख रही होती है और वो लीज यू को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इस लड़की का फिगर जो है वो काफ़ी अच्छा है, लगता है कि किंग यू के साथ में मुझे यहाँ पर जितने भी किंग फैमिली के लोग हैं इन सभी को भी ख़त्म करना होगा। और उसके इतना बोलते ही हम लीज यू को देखते हैं जो कि नहाकर वहाँ बाहर आ चुकी होती है और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि अरे बाहर नहाने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और इतना बोलते ही उसका जो ध्यान होता है वो वहाँ पर लटके हुए लॉकेट के ऊपर जाता है और वो उस लॉकेट को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये जो लॉकेट है ये उस पर्सन ने याओ गैंग को दिया था। और इतना सोचती है अब जो लीज यू होती है वो उस लॉकेट को उठाकर अपने गले में पहन लेती है और वो उसी मोमेंट को याद करते हुए अपने मन में सोचती है कि आज मैंने उसे काफ़ी क्लोज से देखा था और उसे काफ़ी क्लोज से देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। और लीजियो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिली होती है वो वहाँ पर किवाड़ को तोड़कर अंदर आ जाती है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी, मरने के लिए तैयार हो जाओ लड़की।
और इतना बोलकर जो लिली होती है वो ली जियो के ऊपर अपनी नाइफ से अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनफी का जो लॉकेट होता है उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है, जिस कारण अब जो लिली होती है वो काफी पीछे जाकर गिरती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या था। और लिली के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस एनर्जी के कारण वो थोड़ी इंजर्ड हो चुकी होती है और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि अच्छा तो तुम मेरे अटैक को यहाँ पर रोक सकती हो, लेकिन क्या हुआ अगर एक अटैक को रोक लिया तो बाकी के अटैकों को कैसे रोकोगी। और अब लिली की इस तरह की बातों को सुनकर जो ली सियो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि तुम आखिर कौन हो, लेकिन हम देखते हैं कि लिली उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि चलो देखते हैं कि तुम मेरे कितने अटैकों को यहाँ पर रोक पाती हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ लिटिल गर्ल। और उसके इस अटैक को देखकर हम देखते हैं कि जो ली सियो होती है वो अपनी आंखों को बंद करके चिल्लाते हुए बोलती है कि कोई यहाँ पर मेरी मदद करो, लेकिन हम देखते हैं कि उस लॉकेट के कारण उसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है, जिस कारण उस अटैक का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जो देखकर ली सियो को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए सोचती है कि क्या मैं अभी भी ठीक हूँ। जिसके बाद हम वहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसके ऊपर यहाँ पर इतना पावरफुल अटैक किया था लेकिन इसके ऊपर तो कोई भी असर नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो घूम कर ही उसी की तरफ आगे लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो वहाँ पर काफ़ी इंजर्ड भी हो जाती है। जिसके बाद अब जो लिली होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए ली जियो को गाली देते हुए उससे बोलती है कि इस बार तो तुम मेरे हाथों से बच गई, लेकिन याद रखना अगली बार जब तुम मुझे मिलोगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अब लिली के वहाँ से चले जाने के बाद जो ली जियो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये लड़की कौन थी यहाँ पर, ये मेरे ऊपर नाइफ से अटैक कर रही थी लेकिन खुद ही घायल हो गई और उसी के साथ में इसके मुंह से भी ब्लड आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पर कुछ नाटक दिखाने के लिए आई थी। और इतना बोलकर अब जो ली जियो होती है वो कार्टून सा फेस बना लेती है और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि अरे अच्छा ये तो यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थी, मुझे लगा कि कोई किलर है, खामे खामे इतनी डर गई थी। और ली जियो के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग फैन और जो किंग यू होते हैं वे दोनों आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर ली जियो जो होती है वो उन्हें सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि पता नहीं यहाँ पर कहाँ से एक पागल औरत आ गई थी जो कि मेरे ऊपर नाइफ से अटैक कर रही थी। जो सुनकर वे भी दोनों भी सामने की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या पागल औरत। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग फैन होता है वो वहाँ पर लगे हुए जो नाइफ के होते हैं उन्हें देखने लगता है और वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि नहीं वो कोई पागल औरत नहीं थी बल्कि वो डार्क नाइट की कमांडर थी, जिसका नाम की स्पाइडर लिली है, क्योंकि मैंने उसके अटैकों के बारे में सुना हुआ है कि वो किस तरह से लोगों को मारती है, लेकिन आखिर तुम उसके अटैक से कैसे बच गई। और उसके इतना बोलते ही अब जो किंग यू होता है वो भी अपनी सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर मुझे आप ये बताओ कि आखिर आप उसके अटैक से सरवाइव कैसे कर पाई हो, क्योंकि वो तो ग्रैंड मास्टर थी और ग्रैंड मास्टर के अटैकों से इतनी जल्दी बचना तो आसान नहीं होता। जो सुनकर जो ली जियो होती है वो लिनफी के लॉकेट को बाहर निकालने लगती है और वो उस लॉकेट को बाहर निकालते हुए बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जो जान है वो इस कारण बच पाई है क्योंकि ये ग्रैंड मास्टर लिन ने दिया था। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग फैन होता है वो भी शांत होते हुए बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि जो ग्रैंड मास्टर लिन है वो यहाँ पर हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अब स्पाइडर लिन ने अटैक करना शुरू कर दिया है तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द जो बाइपू है वो भी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिली के ऊपर ही आ जाता है जो कि काफ़ी इंजर्ड होती है और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। मैंने ली जियो के ऊपर इतने पावरफुल अटैक किए लेकिन उसके ऊपर तो मेरे अटैकों का असर ही नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ली जियो एक ग्रैंड मास्टर है और उसने वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो थी वो हाइड कर रखी हुई थी। और वो ये सोच ही रही होती है लेकिन तभी कोई वहाँ पर आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर आप आखिर जब कहाँ पर जा रही हो, क्या आपको रीइंकार्नेशन होने के लिए नहीं जाना। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिली होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो अपने नाइफ से अटैक करते हुए बोलती है कि यहाँ पर कौन है, लेकिन जो उसका नाइफ होता है वो वहाँ पर किसी शील्ड से टकराता है और वो वहीं पर ही टूट जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर लिनफी जो होता है वो आ चुका होता है और वो वहाँ पर आने के बाद उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो तुम्हें स्पाइडर लिली के नाम से पुकारते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो वहाँ पर अपने मर्डर सोरा को रिलीज करना शुरू कर देता है और अब लिनफी के ऐसे मर्डर सोरा को देखते के साथ ही जो स्पाइडर लिली होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका मर्डर सोरा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इतना सोचते के साथ ही अब वो अपने नाइफ को भी वहाँ पर गिरा देती है और वो अपने नाइफ को गिराते हुए लिनफी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत मारना, मुझे एक और चांस दे दीजिए। और इतना बोलकर अब वो अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब जो किंग यू था उसे यहाँ पर बस एक बैट की तरह यूज किया गया है ताकि यहाँ पर मुझे फंसाया जा सके। और उसके इतना सोचते ही जो लिनफी होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम लोगों के पास में चांस था तो लेकिन तुमने अपने चांस को खुद ही गवा दिया है।
और लिनफी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो लिली होती है वो लिनफी से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, तुम मुझसे जो कुछ भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, इवन कि मैं तुम्हें मंडाला के बारे में भी सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर लिली जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या मैं यहाँ पर बच गई, और वो इतना सोचकर खुश हो ही रही होती है। लेकिन तभी जो उसका ध्यान होता है वो उसके सामने नाइफ ऊपर जाता है और हम देखते हैं कि जो उसका नाइफ और उसके जो टूटे हुए हिस्से होते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं। अरे अब एकदम से ही वे सभी के सभी जो लिली होती है उसकी तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर लिली भी काफ़ी शौक हो जाती है। और इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ भी कर पाती है हम देखते हैं कि वे सभी जो नाइफ होते हैं वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जिस कारण अब जो लिली होती है वो वहीं पर ही मारी जाती है। इसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो डार्क नाइट ग्रुप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम डार्क नाइट ग्रुप का जो मास्टर मंडाला होता है उसे देखते हैं। और अब जो मंडाला होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ड्रीम डीमन मारा गया, ब्लैक रोज भी मारी गई, इवन कि मैं अब तो जो स्पाइडर लिली है उसके साथ में भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सच में मेरे डार्क नाइट ग्रुप के अंदर सभी के सभी ट्रैश भरे हुए हैं जो कि किसी भी काम के नहीं है। और हम देखते हैं कि मंडाला की बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी पर्सन खड़े होते हैं वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते। और अब जो मंडाला होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि याओ गैंग जो थी वो अपनी पास्ट लाइफ में एक इमोर्टल थी, लेकिन इस लाइफ में वो केवल एक ऑर्डिनरी पर्सन है। लेकिन उसके बाद भी आखिर तुम उन लोग उसे क्यों नहीं मार पा रहे हो? अगर तुम लोग यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ूं तो मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है, अभी तक मेरा जो काम है वो क्यों नहीं हो पा रहा। और उसके अब इतना सुनते ही हम देखते हैं कि उसका एक पर्सन सामने आने लगता है और वो उसको सामने आकर बताता है कि इन सभी का कारण लिनफी नाम का एक पर्सन है और उसी का वही कारण है यहाँ पर ड्रीम डीमन और ब्लैक रोज की डेथ का। और अभी तक मुझे लगता है कि जो स्पाइडर लिली है वो वहाँ पर डिसअपेयर नहीं हुई, बल्कि वो भी उसी के हाथों मारी जा चुकी है। जो सुनते ही अब मंडाला को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बॉक्स को ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि लिनफी जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर ये बंदा है कौन और इसने यहाँ पर मेरे दो सबऑर्डिनेट को कैसे मारा और इसका मास्टर कौन है। जो सुनकर अब जो उसका बंदा होता है वो मंडाला को बताता है कि मैंने सुना है कि जो ये लिनफी है ये कोई मार्शल मास्टर नहीं है बल्कि ये एक ग्रैंड मास्टर है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि जो ये याओ गैंग है उसका ये पर्सनल बॉडीगार्ड बना हुआ है, इसीलिए जो याओ गैंग है उसे चोट टच करना भी मुश्किल हो रहा है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि मंडाला भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या एक ग्रैंड मास्टर पर्सनल बॉडीगार्ड बना हुआ है जी फैमिली का, कि जी फैमिली ने ग्रैंड मास्टर को इनवाइट करने के लिए उसे कितना पे किया है। जो सुनकर अब जो वो पर्सन होता है वो मंडाला को बताता है कि जैसा कि मुझे मेरे रिसोर्सेज से पता लगा है कि जो जी फैमिली है वो उसे केवल एक महीने के 785 US डॉलर पे करती है। जो सुनते के साथ ही मंडाला जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि जो जी फैमिली है वो उसे केवल 5,000 युआन ही दे रही है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हें 1 लाख युआन देने के लिए तैयार हूँ, क्या उसके बाद भी तुम यहाँ पर मेरे लिए किसी ग्रैंड मास्टर को ढूंढ कर ला सकते हो? और मंडाला की इस बात को सुनते ही जो उसका पर्सन होता है वो अपने घुटनों पर जमीन पर बैठ जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए उसे बोलता है कि बॉस प्लीज मेरा यकीन कीजिए, जो जी फैमिली है वो उसे केवल 5,000 युआन ही दे रही है और ये पूरी तरह से सच है, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो सुनकर अब जो मंडाला होता है वो उस पर्सन से बोलता है कि ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो ये ग्रैंड मास्टर है ये पैसे में इंटरेस्टेड ना हो, तो चलो अब मुझे तुम ये बताओ कि आगे जो जी फैमिली है उसने उससे क्या प्रॉमिस किया है जो कि वो जी फैमिली की मदद कर रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो पर्सन होता है वो मंडाला को बताता है कि जो लिनफी है वो जी फैमिली के विले के अंदर ही रहता है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि उसे बस 5,000 युआन फूड और बस हाउस दिया गया है। और उसके अब इतना बोलते ही जो मंडाला होता है वो उस बंदे के सर के ऊपर अपने हाथ को रख देता है और वो अपने हाथ को रखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि उसे 5,000 युआन खाना और बस रहने के लिए जगह मिली है। जो सुनते ही वो जो बंदा होता है वो घबराते हुए बोलता है कि यस यस बॉस, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से सच है, तो प्लीज़ यहाँ पर मेरी बात का यकीन करने की कोशिश कीजिए। और उसके अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो मंडाला होता है वो वहाँ पर उसके सर को ही फाड़ देता है और वो उसके सर को फाड़ते हुए बोलता है कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस मामूली सी बात के ऊपर यकीन करूँगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरा बेवकूफ़ बनाने की? और अब उस पर्सन को मार देने के बाद जो मंडाला होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि गाइस सच में तुमने इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया हुआ है, इसीलिए लगता है कि अब तुम लोग मेरे किसी भी काम के नहीं रहे हो, तो इसीलिए मैं अब तुम्हारे ब्लड का यहाँ पर यूज कर जो डीमन सोल्डर है उनको बनाऊंगा, तो बताओ ये कैसा रहेगा?
जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डार्क नाइट ग्रुप के मेंबर होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बॉस आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो और आखिर ये जो डीमन सोल्डर है ये क्या होते हैं। जो सुनते ही अब जो मंडाला होता है वो उन लोगों को बताता है कि इस बॉक्स के अंदर एक मैजिक वेपन है और तुम में से जो भी इस मैजिक वेपन को मास्टर कर लेगा उसके अंदर पावर आ जाएगी गॉड्स को भी खत्म करने की। तो बताओ तुम में से पहले कौन इस मैजिक वेपन को ट्राई कर कर देखना चाहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस टूटे हुए वेपन को देखते हैं जो कि देखने में किसी डीमन वेपन जैसा लग रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो वेपन होता है वो वहाँ पर अपनी आँख को खोल लेता है और वो अपनी आँख को खोलते हुए वहाँ पर मौजूद लोगों से बोलता है कि ये स्वीट लोगो जल्दी से आओ और आकर मुझे पकड़ो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर पावर दूंगा इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की। और उस वेपन की अब इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।